अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ शीर ख़ुरमा और मैंने सोचा ये बहुत ही ईज़ी तरीका है तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। सबसे पहले मैंने पैन में डाली है 2 टेबलस्पून देसी घी और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये तमाम मेवा जात। इसमें मैंने लिए हैं किशमिश ली है थोड़ी-सी और साथ में मैंने लिए खजूरें, साथ में है इसमें बादाम और साथ में इसमें जाएगा पिस्ता। मैंने इनको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसकी अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसी पैन में अब मैं शामिल कर रही हूँ अगेन 2 टेबलस्पून घी के और जब ये थोड़ा-सा हीट अप हो जाएगा तो हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। मैं यहाँ पे 200 ग्राम सेवइयाँ इसमें मैंने डाली हैं और आप चाहें तो इसमें रोस्टेड सेवइयाँ यूज़ कर सकते हैं या जो व्हाइट आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए जी यहाँ पे हो गया है ऑयल गरम सॉरी देसी घी गरम और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सेवइयाँ। इसको आपने अच्छी तरह हाथों से बारीक-बारीक कर लेना है और इसको हम भूनेंगे जब तक इसका एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें और अच्छी-सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। आपने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है। अब मैंने सेवइयों को निकाल दिया है और पैन को हमने एक दफ़ा धो लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 केजी मिल्क और मिल्क को हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने मेवा जाता है वो ऐड करने हैं। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें नट्स डाल देंगे जो हमने शुरू में फ्राई किए थे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसकी जो फ्लेम है आपने यहाँ पे मीडियम ही रखनी है और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। मैंने 1 केजी मिल्क लिया है तो इसमें मैं 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही दूध को पकाएँगे। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 अदद इलायची, अगर आप चाहें तो आप इसका पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट हमने दूध को कुक कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सेवइयाँ जो हमने रोस्ट की थी। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हमने सेवइयों को डाल के पका लिया है दूध के साथ और हमारा शीर खुरमा यहाँ पे हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको सर्व करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम डाल देंगे शीर खुरमा और अगर आप चाहें तो आप इसको गरम भी खा सकते हैं या मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। अगर आपको ठंडा पसंद है तो आप इसको फ्रीज़र में ठंडा करके पेश कर सकते हैं। तो अब हम इसको डाल दिया हमने इसको बाउल के अंदर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो अब हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। हमने कुछ बचा वो जो हमने रोस्ट किए थे नट्स उसको हमने बचा लिया था। अब हम इसके ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे। गार्निश कर देते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ताकि फाइनल लुक उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।